जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल गॉड स्पीड क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर लेकर आए हैं नवीन राज्यों का उत्थान। नवीन राज्यों के उत्थान से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोग दो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर जो था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में आगमन जो था उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव था उसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो था मुगल साम्राज्यों का जो है पतन, उससे जुड़े हुए जो भी ऑब्जेक्टिव था उसको हम लोग बहुत अच्छे से देखे हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है दोस्तों, आप वहां से जाकर के उसको देखिए, जरूर आपको एग्जाम में हेल्प मिलेंगे। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है चैप्टर जो हम लोग लिए हैं 3 चैप्टर जो है, तीसरा नंबर चैप्टर नवीन राज्यों का उत्थान। इससे जुड़े हुए क्या क्या प्रश्न बनते देखिए। किस संधि से बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ? देखिए द्वैत शासन जो है किस संधि से बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ? तो इलाहाबाद की संधि 1765 में दोस्तों हुई थी इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इसमें हुआ था क्या, द्वैत शासन जो है वो रॉबर्ट क्लाइव जो था वो प्रशासनिक व्यवस्था को कुछ अपने अंडर में ले लिया था और दायित्व व्यवस्था को जो है वहाँ के नवाबों पे छोड़ दिया था। ठीक है दोस्तों, तो 1765 में जो है वो इलाहाबाद में संधि हुई। ठीक है, तो इसको बंगाल में द्वैत शासन उसी समय से लागू होता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? देखिए प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को होता है। 23 जून 1757 ईस्वी को होता है, जो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है, जो सिराजुद्दौला की हार होती है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद सिराजुद्दौला के बाद जो बनता है नवाब वो मीर जाफर, जो रॉबर्ट क्लाइव का गधा इसको कहा जाता है, क्योंकि सही में गधा ही था। क्योंकि मतलब जो था अब जो है सिराजुद्दौला के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करता है कुछ पद के लालच में, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव की कूटनीति ही कुछ ऐसा था जिसमें जो है मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा देता है और प्लासी के युद्ध जो है वो हार जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो है मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बक्सर के युद्ध के विजेता। देखिए बक्सर युद्ध के विजेता जो है हेक्टर मुनरो है। ठीक है दोस्तों, हेक्टर मुनरो। देखिए बक्सर युद्ध जो होता है, एक तरफ अंग्रेज रहता है और एक तरफ जो होता है अवध का नवाब रहता है, बंगाल का नवाब और मुगल साम्राज्य, एक तरफ ये तीनों रहते हैं और एक तरफ जो है अंग्रेज रहता है। तो हेक्टर मुनरो जो है उसी की जीत होती है, इसी के नेतृत्व में होता है। ठीक है दोस्तों, और बक्सर की युद्ध जो है दोस्तों 23 अक्टूबर 1764 को होता है। बक्सर युद्ध जो है 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होता है। ठीक है दोस्तों, प्लासी 23 जून, देखिए प्लासी का युद्ध जो है 23 जून, ठीक है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 और ये 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध का मुख्य कारण। देखिए बक्सर युद्ध का जो मुख्य कारण था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्य अधिकार का दुरुपयोग। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो था वो वाणिज्य अधिकार जो था उसका क्या था, वो दुरुपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बक्सर के युद्ध में कौन कौन मित्र थे? देखिए बक्सर के युद्ध में अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल सम्राट, तीनों मित्र थे। अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल सम्राट। देखिए अवध का नवाब जो था दोस्तों उस समय शुजाउद्दौला था। अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला। और बंगाल का नवाब था दोस्तों मीर कासिम। और मुगल सम्राट जो था, मुगल सम्राट उस समय शाह आलम द्वितीय था। ठीक है दोस्तों, अवध का नवाब कौन था? अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम। मुगल सम्राट जो था वो था शाह आलम द्वितीय। ठीक है दोस्तों, बक्सर युद्ध के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों क्लाइव ने कौन से युद्ध को जीता था? देखिए क्लाइव के साथ जो है सिराजुद्दौला और क्लाइव के साथ जो है वो प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो है वो जीता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कहता है, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ? देखिए बक्सर के जब युद्ध हुआ उसके बाद अंग्रेजों को जो है क्या लाभ हुआ? तो बंगाल में दीवानी अधिकार मिल गया। ठीक है, बंगाल में जो है उसको जो भी था उसको एक दीवानी अधिकार उसको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर क्या कहता है, मीर कासिम से अंग्रेजों के मतभेद का मुख्य कारण। देखिए मीर कासिम से अंग्रेजों का मतभेद का मेन कारण था व्यापार कर। ठीक है, व्यापार का जो है टैक्स वो काफी ज्यादा कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव को क्या मिला? तो देखिए प्लासी के युद्ध के बाद जो है क्लाइव जो है वह बंगाल का गवर्नर नियुक्त होता है।
ठीक है। प्लासी के युद्ध के बाद ही क्लाइव जो है वो बंगाल का गवर्नर नियुक्त होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय अवध का नवाब कौन था। देखिए जब अवध अंग्रेजों के अंग्रेजी राज्य में जब विलय हुआ तो उस समय जो अवध का जो नवाब था वो था वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिराजुद्दौला के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? मीर जाफर चूंकि यही ना है, मीर जाफर चूंकि प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को धोखा देता है मीर जाफर, तो यही जो है गद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध के पराजय का कारण। देखिए सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में जो है पराजय के कारण था रॉबर्ट क्लाइव की कूटनीति। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव की कूटनीतिक और इनके अपनों ने भी मतलब धोखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है प्लासी कहाँ है? तो प्लासी जो दोस्तों है बंगाल में है। ठीक है दोस्तों, नदिया जिला के गंगा के किनारे पड़ता है प्लासी। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 60 नंबर, 16वीं सदी के किस नवाब ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि कम कर दी? देखिए 16वीं सदी के किस नवाब ने मुगल दरबार में जो दिया जाता था वो टैक्स उसको कम कर दिया? तो अलीवर्दी खां। वो कौन था? अलीवर्दी खां। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में सम्मिलित थे? तो देखिए बक्सर के युद्ध में जो है भारतीय संघ के सम्मिलित थे कौन थे? मीर कासिम फ्रांसीसी और सुजाउद्दौला। ठीक है दोस्तों, बक्सर युद्ध के भारतीय संघ में शामिल थे मीर कासिम फ्रांसीसी और सुजाउद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की? देखिए बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना जो है मधुमक्खियों से की थी? तो अलीवर्दी खां ही। कौन थे? वो अलीवर्दी खां। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय प्रतिफल क्या हुआ? देखिए प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का जो प्रतिफल हुआ वो कंपनी द्वारा 24 परगना का अधिग्रहण किया। वो कंपनी के द्वारा जो 24 परगना था उसको क्या किया? वो अधिग्रहण किया। दोस्तों कहता है कौन नवाब सिराजुद्दौला के प्रति भक्ति में विशिष्ट था? तो देखिए मीर मदान जो थे वो नवाब सिराजुद्दौला के प्रति काफी भक्ति उनका देखने को मिलता था। ठीक है दोस्तों, मीर मदान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बंगाल में किस नवाब ने कंपनी को मिदानापुर का क्षेत्र प्रदान किया? तो बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को मिदानापुर का क्षेत्र प्रदान किया? तो मीर कासिम। मिदानापुर का प्रदान कंपनी को मिदानापुर का क्षेत्र जो है प्रदान किया था मीर कासिम ने। अहमद शाह ने 1748 ईस्वी को सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया? देखिए अहमद शाह ने 1748 ईस्वी को सफदरजंग को जो है साम्राज्य का वजीर बनाया था। साम्राज्य का वजीर बनाया था। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। मीर कासिम और कंपनी के बीच झगड़े का मूल कारण। देखिए मीर कासिम और कंपनी के बीच जो झगड़े का मूल कारण था वो क्या था? वो राजधानी को जो है अपना हस्तांतरित करके कहाँ ले गया था? मुंगेर ले गया था, वहां से हस्तांतरण कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर कहता है प्लासी के युद्ध के पश्चात भी अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के पद को बनाए रखा। देखिए प्लासी के युद्ध के बाद भी जो है ना वो अंग्रेजों ने नवाब का पद को बनाए रखा। कारण था कि बड़ी कूटनीतिक चाल से चलता था। ठीक है ना, ये सोचता था क्या कि व्यवस्था अभी तक जो है एकरा हित के असंगत नहीं हुआ था, इसीलिए जो है वो ऐसा करता था। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 25 नंबर कहता है कौन इसमें सम्मिलित नहीं? देखिए दुर्लभ जो था वो बंगाल का नवाब था। ठीक है। जगत सेठ जो था वो कहाँ का नवाब सेठ था? मुर्शिदाबाद का सेठ था। लेकिन ये जो है मोहम्मद रजा खां जो है ये बिहार का दीवान नहीं था। ठीक है ना, मोहम्मद रजा खां जो बिहार का दीवान जो था वो सुजाउद्दीन था। कौन था? बिहार का दीवान जो था, बिहार का दीवान था सुजाउद्दीन। ठीक है, ये नहीं था, मुर्शिद खां नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्या कहता है किसके शासन काल में ब्लैक होल की घटना हुई? देखिए सिराजुद्दौला के शासन काल में जो है ब्लैक होल की घटना हुई 20 जून 1756 में। कब हुआ? 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक होल की घटना हुई। देखिए ब्लैक होल की घटना को कहा जाता है कि 18x14 का रूम था, 18 फीट लंबा और 14 फीट 10 इंच जो है चौड़ा रूम था। उसमें 146 अंग्रेज को जो है ठूंस दिया गया था और उसमें से जो है 123 को बचा था, बाकी सब मर गया था। तो इस घटना को जो है ना वो ब्लैक होल कहा गया इतिहास में। ठीक है ना, ब्लैक होल कहा गया, जो सिराजुद्दौला के काल में ही था 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर कहता है अवध के किस नवाब को मुगल सम्राट का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया? देखिए अवध का जो नवाब था जिसमें प्रथम मुगल सम्राट
का मुगल सम्राट का प्रथम वजीर उसको नियुक्त किया गया, वो था सफदर जंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय, देखिए दुधारू गाय अवध था, दुधारू गाय अंग्रेजों के लिए जो है अवध को दुधारू गाय कहा जाता था, क्योंकि यहाँ से जो है इसको काफी जो है मुनाफे जो है मतलब टैक्स वगैरह मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर कहता है स्वतंत्र राज्य बंगाल की राजधानी थी, तो स्वतंत्र राज्य जो बंगाल उसकी राजधानी थी कहाँ पे, मुर्शिदाबाद, कहाँ पे था, मुर्शिदाबाद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने इलाहाबाद की संधि 1765 में भाग लिया, देखिए किसने जो इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई उसमें भाग लिया, शाह आलम, क्लाइव और सुजाउद्दौला। ठीक है, सुजाउद्दौला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने से किसने उसके संबंध बिगड़ गए, देखिए बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा जो है वो दुरुपयोग कुछ दस्तकों को जो किया था यह मीर कासिम, इसी से जो है संबंध बिगड़ गया था, क्योंकि ये जो था राजधानी अपना मुंगेर स्थानांतरण करके ले गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखिए 32 नंबर, ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब था, देखिए ढाका से जो है मुर्शिदाबाद को राजधानी जो स्थानांतरित किया वो बंगाल का नवाब उस समय कौन था, तो मुर्शिद कुली खां था, कौन था, मुर्शिद कुली खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्या कहता है, मीर कासिम द्वारा कंपनियों को प्राप्त प्रदत्त जमींदारी में कौन सा जिला नहीं था, देखिए मीर कासिम के द्वारा कंपनियों को जो प्रदत्त जमींदार जो था वो जमींदारी में वो कौन जिला शामिल नहीं था, तो देखिए वर्धमान, मुजफ्फरपुर, मिदानापुर और चटगांव, इसमें मुजफ्फरपुर नहीं था, ये तीनों था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर कहता है 1751 में अलीवर्दी खान ने उड़ीसा का समर्पण किया था, देखिए रघुजी भोसले को समर्पण किया था, किसको, रघुजी भोसले को 1751 में अलीवर्दी खान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर कहता है राजवल्लभ घसीटी बेगम शौकत जंग, राजवल्लभ घसीटी बेगम शौकत जंग, राजवल्लभ घसीटी बेगम शौकत जंग, ये जो था ना सिराजुद्दौला के प्रधान शत्रु था, सिराजुद्दौला का प्रधान शत्रु था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है 36 नंबर, बंगाल के शासकों का सही कालानुक्रम, देखिए बंगाल के शासक का जो सही कालानुक्रम है, पहले जो है मुर्शिद कुली खां, उसके बाद आता है सुजाउद्दीन, उसके बाद सरफराज खां, अलीवर्दी खां, मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज अली खां और अलीवर्दी खां। ठीक है ना, सरफराज अली खां, सरफराज अली खां नाम, ठीक है ना, सरफराज खां, सरफराज अली खां, सरफराज खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर कहता है सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मनसद खोने का कारण, देखिए सिराजुद्दौला का जो है सबसे पहला जो कहा जाता है ना कि हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, वही बात है दोस्तों, इसमें जो था आंतरिक साजिश और विश्वासघात इनके साथ हुआ, जिस कारण जो है ये अपने राजपाट को खो बैठे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बंगाल का नवाब मुगल सूबेदार मुर्शिद कुली खां मूलतः था, देखिए बंगाल का जो नवाब था मुगल सूबेदार मुर्शिद कुली था वो कहा जाता है कि दक्षिण भारत के वो जो था ना ब्राह्मण था। ठीक है, वो ब्राह्मण था मूल रूप से। 39 नंबर क्वेश्चन का था बंगाल का वह नवाब जिससे मराठों ने नजराना वसूला, देखिए बंगाल का वह नवाब जिसने मराठा से जो है वो नजराना टैक्स लिया, तो वही अलीवर्दी खां था, कौन था, अलीवर्दी खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर कहता है अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक, देखिए अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक था सआदत खां, सआदत अली खां या सआदत खां भी रहता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो है ना बुरहानु मुल्क, इसका एक और नाम है बुरहानु मुल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर कहता है बंगाल तथा हैदराबाद के राज्यों के संस्थापक, देखिए बंगाल का जो था वो मुर्शिद कुली खां, ठीक है, और हैदराबाद का जो संस्थापक था वो था निजाम उल मुल्क, बंगाल का मुर्शिद कुली खां, हैदराबाद का निजाम उल मुल्क और अवध का था सआदत खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर कहता है 9 खां के शासन के अंतर्गत रहे बंगाल का नवाब, देखिए 9 खां के जो शासन के अंतर्गत जो बंगाल रहा वो सुआउद्दीन रहा, काफी फेमस रहा, मतलब अपने जनता के बीच में काफी जो है अच्छे माना जाता था। ठीक है ना, 9 खां के शासन काल के अंतर्गत जो बंगाल का नवाब कौन था, सुआउद्दीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 43 नंबर 1775 में किसने बंगाल के समकालीन नवाब को बेताल या छाया पुरुष या घास फूस का आदमी कहा, देखिए 1775 में किसने बंगाल के समकालीन जो नवाब थे वो कहे क्या, वहाँ के जो नवाब को बेताल कहे, छाया पुरुष कहे, तो इम्फे कहे, इम्फे जो थे, इम्फे
किसने कहा? इम्फे। इम्फे जो थे वो उस समय कलकत्ता हाई कोर्ट के जो थे वो जज थे। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों ये वीडियो जो है इतना ही क्वेश्चन को हम लोग इसमें कवर करेंगे। फिर दोस्तों फिर 43 क्वेश्चन को कवर के फिर हम लोग सब्जेक्टिव वाइज देखेंगे सारे चैप्टर को, बहुत अच्छे से उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।